वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने पीएसए सीरीज़ में प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट करेंगे। ये चैप्टर्स जो है वो प्रिजम्पशंस की बात करता है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मे प्रेज्यूम और एक है शैल प्रेज्यूम। और मे प्रेज्यूम और शैल प्रेज्यूम ना हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो डेफिनेशन क्लॉज में हम लोग पढ़े थे मे प्रेज्यूम और शैल प्रेज्यूम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो मे प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है कि जिसको कोर्ट कहे, कोर्ट मे प्रेज्यूम करे किसी फैक्ट को, एक फैक्ट है इसको कोर्ट ने मे प्रेज्यूम किया है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ ये हम लोग मान के चल रहे हैं, पर कोर्ट चाहे तो उसका प्रूफ भी मांग सकता है। तो जहाँ भी कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगा तो कोर्ट चाहे तो उसका प्रूफ मांग सकता है कि हाँ इस फैक्ट को प्रूफ करो, हम लोग मे प्रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई फैक्ट को शैल प्रिज्यूम करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, है कि नहीं। शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट 100% उसको मान के चलेगा, क्योंकि ये जो अधिनियम है ये इसको डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो अधिनियम है इसको डायरेक्ट कर रहा है कि ये फैक्ट तो सही है ना, ये फैक्ट एकदम सही है, इसीलिए कोर्ट इसको मान रहा है। मे प्रेज्यूम का मतलब हो गया कि कोर्ट चाहे तो उस पर प्रूफ मांग सकता है, और शैल प्रेज्यूम का मतलब हो गया कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान रहा है ऑलरेडी, क्योंकि ये लॉ उसको डायरेक्ट करता है। अब शैल प्रेज्यूम में भी ये है कि अगर वो डिसप्रूव हो जाए तो फिर वो अलग बात है, लेकिन ऐसे उसको प्रूफ ही मान के चला जाएगा क्योंकि उसको लॉ कह रहा है ऐसा। ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ का क्या कहता है सेक्शन 78। सेक्शन 78 जो है वो बात करता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू बी genuine every document purporting to be a certificate। मतलब यहाँ पे प्रिजम्पशंस किसके लिए जा रहे हैं? सर्टिफाइड कॉपी के लिए जा रहे हैं। तो कोर्ट यहाँ पर शैल प्रिज्यूम करेगा, मतलब उसको मानेगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। इस पूरे चैप्टर में ना हम लोग को बस ये चीज़ देखना है कि कौन सा जो सेक्शन है वो किस चीज़ के किस डॉक्यूमेंट की बात कर रही है, और उसको कोर्ट कैसे मानेगा, क्या उसको शैल प्रिज्यूम करेगा या मे प्रिज्यूम करेगा। तो यहाँ पे 78 पर सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है या नहीं है इस बात को कोर्ट देखेगा। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया है कि वो एडमिसिबल है, ठीक है, एज अ एविडेंस, मतलब एविडेंस दे सकते हैं उस डॉक्यूमेंट का, तो वो क्या हो गया, शैल प्रिज्यूम करेगा कोर्ट को कि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। इसको डिटेल्स में हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस इस चैप्टर में हम लोग को ये याद रखना है कि कौन सा सेक्शन किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है और उसमें शैल प्रिज्यूम होगा या मे प्रिज्यूम होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है प्रोड्यूस, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट की तरह, किसी मतलब रिकॉर्ड की तरह, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस की तरह, ठीक है, कोई भी विटनेस दे रहा है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, कोई भी डॉक्यूमेंट को दे रहा है, तो कोर्ट उसमें क्या करेगी, कोर्ट इसमें भी शैल प्रिज्यूम करेगी, नीचे लिखा है। तो कोर्ट वैसे डॉक्यूमेंट को जो विटनेस दे रहा हो या फिर कोई कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया जा रहा हो तो उसको शैल प्रोड्यूस करेगी कि डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट सही है, जो भी स्टेटमेंट है उसमें वो क्या बना हुआ है वो सही है, वो साइन किया हुआ जो पर्सन वो स्टेटमेंट दे रहा है उसके द्वारा, और वो ट्रू है, और वो स्टेटमेंट हो, एविडेंस हो, वो ड्यूली टेकन है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है प्रिजम्पशंस एज टू गैजेट, न्यूज़पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट जो है ये भी प्रिजम करेगी जो भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ऑफिशियल गैजेट में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, जर्नल्स में होते हैं, तो वो सब में भी कोर्ट क्या करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी। बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि शैल प्रिज्यूम होगा या मे प्रिज्यूम होगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट जो भी ऑफिशियल गैजेट्स वगैरह में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, जर्नल्स में होते हैं, उसको भी एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, और उसको शैल प्रिज्यूम करेगी उसके किस चीज़ को कि वो जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट सेक्शन जो है बात करता है 81 प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट है और ऑफिशियल गैजेट में डाला हुआ है, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट में होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हो गए, ये सारा कुछ भी ऑफिशियल गैजेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी वो शैल प्रिज्यूम करेगी, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो या डिजिटल रिकॉर्ड हो, अगर वो कुछ भी है ऑफिशियल गैजेट के अंदर या फिर किसी लॉ के अंदर, तो वो क्या होगा, शैल प्रिज्यूम करेगी कोर्ट। नेक्स्ट जो है ये बात करता है सेक्शन 82, जो कि प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट जो है उसको भी शैल प्रिज्यूम करेगी, जो भी मैप्स या फिर प्लान कौन बना रहा है, कोई भी अथॉरिटी बना रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो अगर कोई भी मैप और प्लान्स बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कोर्ट उसको भी शैल प्रिज्यूम करेगी। ये शैल प्रिज्यूम है या मे प्रिज्यूम है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है 83 प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। तो अगर जो भी कोर्ट जो भी बुक में प्रिंटेड है या फिर जो भी पब्लिश किया जा रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है, गवर्नमेंट पब्लिश कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी बुक जिसमें कोई भी लॉ कंटेन कर रहा है, तो वो सारे चीज़ को शैल प्रिज्यूम किया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसे पब्लिश किया है, तो उसको शैल प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, वकालतनामा। जो वकालतनामा होता है उसको पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। तो वहाँ जो भी वकालतनामा है, चाहे वो किससे थ्रू हो रहा है, नोटरी पब्लिक के थ्रू हो रहा है, कोई कोर्ट के थ्रू हो रहा है वो डॉक्यूमेंट, या मजिस्ट्रेट के या इंडियन काउंसिल के, तो उसको भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करके चलेगी, ठीक है, कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है। नेक्स्ट जो है सेक्शन वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। तो अब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट में कोर्ट भी शैल प्रिज्यूम करेगी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, ट्रू हैं, वो सिग्नेचर्स जो हैं उसमें वो सारा कुछ ट्रू है, तो इसलिए उसको शैल प्रिज्यूम करके चलेगी। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 86 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर के साथ क्या होगा, उसको भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। इसमें इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है ना कि किस में कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रही है, बस क्वेश्चन पूछा भी यही जाता है, जो भी प्री वगैरह में एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं तो या फिर मेंस में भी आता है, तो यही पूछा जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को शैल प्रिज्यूम करेगी कोर्ट या फिर मे प्रिज्यूम करेगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो करेक्ट है या नहीं, इसको शैल प्रिज्यूम करके चलेगी, क्योंकि ये मैंने बताया है कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसको इशू करती है, तो इस वजह से उसको कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है। अब जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड के सर्टिफाइड कॉपी हैं उसको मे प्रिज्यूम करेगी, ठीक है, कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी वो सारे डॉक्यूमेंट को, जो भी सर्टिफाइड कॉपी हैं फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड के, कि वो जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू बुक मैप एंड चार्ट्स। तो जो भी प्रिजम्पशन अगर लेना हो किसी बुक के ऊपर जो कोई इन्फॉर्मेशन को रेफ़र कर रहा है जो पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट का हो, ठीक है, या फिर पब्लिश मैप और चार्ट्स है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट है जो रिलेवेंट फैक्ट है, तो उसमें कोर्ट क्या करेगी, मे प्रिज्यूम करेगी। अब यहाँ पे बुक एंड मैप एंड चार्ट में क्यों मे प्रिज्यूम कर रही है, क्योंकि वो मैटर ऑफ पब्लिक एंड जनरल इंटरेस्ट का बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिश और रिटन किसके द्वारा है, किसी पर्सन के द्वारा है, इस वजह से यहाँ पे प्रिजम्पशन कोर्ट का मे प्रिज्यूम होगा। और वहाँ पर मैप एंड बुक्स ऑफ गवर्नमेंट था, इससे पहले के सेक्शन में जो हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर कोई मैप एंड प्लान्स वगैरह कर रही है तो उसको शैल प्रिज्यूम करेंगे। तो ये डिफरेंस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जो कि प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस है।
तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जैसे व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम के मैसेज, इंस्टाग्राम के मैसेज, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ये सब को भी कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ चाहे तो वो प्रूफ भी मांग सकती है, या फिर मेल वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस में ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी वो सारे डॉक्यूमेंट को जिसको बुलाया गया था, जिसको पेश करने के लिए बोला गया था, वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है आफ्टर द नोटिस, ठीक है। तो उसको फिर वो क्या करेगी, फिर वो उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए वैसे डॉक्यूमेंट को जिसको प्रोड्यूस करने बोला गया था लेकिन वो नोटिस के बावजूद प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसको शैल प्रिज्यूम करके चलेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव्ड हो चुका है कि वो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। अब इतना पुराना डॉक्यूमेंट है तो इसमें कोर्ट क्या मानेगी, तो इसमें भी कोर्ट क्या करेगी, मे प्रिज्यूम करेगी कि जो पर्टिकुलर सिग्नेचर है या फिर जो भी अदर पार्ट है वो डॉक्यूमेंट का, या फिर जो हैंडराइटिंग है वो सारा कुछ क्या है वो सही है, ठीक है। तो इस केस में उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगी, मे प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ वो सही है, ठीक है, क्योंकि वो 30 साल पुराना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये समझ आ गया। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, ये भी देख लेते हैं। He has been in possession of landed property for a long time. एक के पास एक प्रॉपर्टी का काफ़ी पुराने टाइम से पोजेशन है। He produced from his custody deed relating to the land showing his title to it. और वो प्रोड्यूस कर रहा है कि हाँ भाई ये डीड दिखा रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा ही है। तो जो कस्टडी है वो फिर प्रॉपर है। हो सकता है ना कि वो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट, 30 साल पहले उसकी कस्टडी हुई हो, लेकिन वो उसके पास प्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो है इसका टाइटल, ये जो प्रॉपर्टी ये मेरा ही है, तो वो कस्टडी क्या हो गया, वो प्रॉपर कस्टडी हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे मे प्रिज्यूम करके चलेगी। तो वहाँ उसके बाद क्या है, कोर्ट उससे प्रूफ भी मांग सकती है ना कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम मे प्रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो हम इसका प्रूफ भी आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर्स ओल्ड। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड है वो फाइल जो कि 5 साल पुराना है, ठीक है। तो कोर्ट उसमें क्या करेगी, कोर्ट जो है उसको मे प्रिज्यूम करेगी वैसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी फाइल हो इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड हो, तो उसमें कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम करेगी क्योंकि वो 5 साल पुराना है, ठीक है। ये समझ आ गया। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू एवरीवन।